Okay, students, welcome to the new topic of first year, first chapter chemistry that is yield. तो आज का हमारा टॉपिक होगा yield. देखें yield क्या है? yield का जो उर्दू में मतलब है वो है पैदावार. yield का जो उर्दू में मतलब है वो क्या है? पैदावार. अब जरा गौर से सुनिए, yield पैदावार क्या मतलब है पैदावार का? देखिए मैं पहले पूरा टॉपिक समझाऊंगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराऊंगा, उसके बाद तैयार आपको नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, तैयार आपको नोट्स में इधर दे दूंगा. बस आप टॉपिक को समझे, समझना बहुत जरूरी है. सपोज करें मैं एक रिएक्शन लिखूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू गिव वाटर. इनिशियली हमारे पास क्या होगा? H2 का मास 2 है तो 2 मोल्स है तो 4 ग्राम, और O2 का मास है 32 ग्राम. इनिशियली हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स का अमाउंट है वो ये है. इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है, तो यार अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं है ना, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना होता है? प्रोडक्ट हमारे पास 0%, प्रोडक्ट तो बना नहीं. अब जब 4 ग्राम H2 और 32 ग्राम आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमने कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल किया? H2 का मास क्या है? 18 और मल्टीप्लाई बाय 2 करें 36, तो क्या हमने 36 ग्राम ऑफ वाटर हासिल किया? यस. ये क्या है? हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल किया इस रिएक्शन के दौरान. इसको बोलते हैं पैदावार, इसको कहते हैं ये. देखिए पैदावार किस चीज का? प्रोडक्ट का. किस चीज में? एक रिएक्शन में. तो व्हाट इज यील्ड? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. हम एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल करते हैं, पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? yield. So what is yield? The amount of product obtained during a chemical reaction, that is called yield. बहुत सिंपल. एक रिएक्शन के दौरान जो हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? yield. अब yield के हमारे पास होते हैं टाइप्स. yield के हमारे पास होते हैं क्या? टाइप्स. तो जो पहला है वो है theoretical yield. क्या? theoretical yield. theoretical yield, first one is theoretical yield. theoretical yield को हम और भी नाम्स बोलते हैं. इसके और नेम्स कौन कौन से हैं? expected yield, और जो दूसरा नाम है वो है calculated yield. तो हम क्या करते हैं? theoretical yield को हम expected या calculated yield भी बोलते हैं. Now what is theoretical yield? देखिए नाम से पता चलता है. theoretically yield तो पैदावार है ना, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट. तो थ्योरेटिकली जो हम प्रोडक्ट का अमाउंट हासिल करते हैं उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल yield. और इसको कैलकुलेट और एक्सपेक्टेड यील्ड क्यों बोलते हैं? इधर देखिए यार, मैं एक रिएक्शन लिखूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मास कितना है? 12 ग्राम. इसका 32 ग्राम. प्रोडक्ट कितना हासिल किया? 44 ग्राम. मुझे एक बात बताएं, मैंने ये जो प्रोडक्ट हासिल किया है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करके हासिल किया? मैं लैब में गया हूं, मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये मैंने असल में हासिल किया है? नो. ये तो मैंने इस इक्वेशन से हासिल किया. तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from equation is called what? From chemical equation is called what? Theoretical yield. या इसको एक्सपेक्टेड यील्ड क्यों बोला? क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 12 ग्राम कार्बन के और 32 ग्राम ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे तो कितना प्रोडक्ट एक्सपेक्ट होगा? कितना प्रोडक्ट एक्सपेक्ट होगा? 44. तो एक्सपेक्टेड यील्ड है कि नहीं? तो इट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड यील्ड, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही यही कर रहे हैं कि 12 और 32 कंबाइन होके 44 बने. दूसरी बात, Why it is called calculated yield? हमने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट 44 कैसे कहा? हमने कहा 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, तो उन दोनों को हमने कैलकुलेट करके बताया कि 44 ग्राम का. तो इसको why it is calculated yield? इसको हम कैलकुलेट करके बताते. Why it is expected yield? क्योंकि हम एक्सपेक्ट इतना ही प्रोडक्ट करते हैं. And why it is theoretical yield? क्योंकि हमने theoretically हासिल किया, हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं. समझ रहे हैं कि नहीं? हो गुड. जो दूसरा इसका टाइप है वो है एक्चुअल यील्ड. एक्चुअल यील्ड को बोलते हैं प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड. तो आप बताएं ना,
प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या होगा? प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड वो होगा जो आप नेम से, यार इसको तो मैं ना भी बताऊं तो आप समझ सकते हैं, एक्चुअल यील्ड, जो आप असल में एक्चुअली हासिल करते हो। और एक्चुअली कैसे हासिल करोगे? एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके आप हासिल करोगे। तो व्हाट इज एक्चुअल यील्ड? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained actually from experimental, from practical, that is not what actual। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कितना आसान है। गुड सर, ये तो बहुत आसान है, बस हो गया। एंड द थर्ड इज परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड क्या है? बहुत आसान। परसेंट यील्ड रेशो है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की रेशो है मल्टीप्लाई बाय 100। सो परसेंट यील्ड इज द रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन परसेंट यील्ड हमें बताएगा क्या? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जब अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो ना लैब में, तो आप जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, मोस्टली आप फर्स्ट ईयर में जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो वो टाइट्रेशन के होते हैं। तो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल नोटबुक में आप देखिए, हर एक प्रैक्टिकल के एंड में इन्होंने परसेंट यील्ड मालूम किया। तो उस परसेंट यील्ड को मालूम करने का फायदा क्या है? उस परसेंट यील्ड को मालूम करने का फायदा ये है कि उस परसेंट यील्ड से आपको ये पता चल जाता है कि हमने जो, मतलब सपोज करें आपके पास परसेंट यील्ड आ गया 80, परसेंट यील्ड आपके पास कितना आया? 80 आपके एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, अभी हमने लैब में जो प्रैक्टिकल वर्क किया, ये हमने 80% एक्यूरेट किया। तो मतलब ये है कि परसेंट यील्ड आपको बताता है क्या? एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि एक रिएक्शन आपने कितना परसेंट एफिशिएंटली करेक्ट करके एक्सपेरिमेंट इसमें किया। तो मतलब कि परसेंट यील्ड आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाट? Very important point, efficiency of a chemical reaction, कि एक रिएक्शन कितना परसेंट हमने efficiently correct कर लिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? So that is all about what? Theoretical, actual and percent yield। टेंशन मत ले, मैंने आपको टॉपिक जस्ट समझाया, मैं आपको नोट्स बता रहा हूं। तो ये आपको मिल गए इसके तैयार नोट्स। देखिए पेपर में आप ये ए से लिखेंगे, टॉपिक तो मैंने समझा दी। इसके यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained लफ्ज इसमें मिसिंग है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या? obtained from या found, obtained की जगह पर found लिखा गया है, ठीक है। और found during a chemical reaction is called what? yield। और टाइप्स क्या है? theoretical, actual and percent। theoretical yield is also called calculated and expected yield, और ये इसके नोट्स। actual yield is also called practical and experimental yield, और ये इसके नोट्स। and what is percent yield? अभी बताया कि the efficiency of a chemical reaction is checked by percent yield, and it is the ratio of actual yield to the theoretical yield multiplied by 100। यहाँ ये आपके इसके सारे नोट्स। आपको ये जो शॉर्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है पेपर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि why actual yield is always less than theoretical yield। ऑलमोस्ट 90% चांसेस किसी भी बोर्ड के पेपर में इसके होते हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चन के फर्स्ट चैप्टर से, कि why actual yield is always less than theoretical yield। इसका मैं कंसेप्ट समझाता हूं, तो यार चलो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं, ये आपके सामने इसके नोट्स पड़े हैं। यार आप लोग मुझे एक बात बताएं, खुद सोचें, मैं जब थ्योरेटिकल यील्ड हासिल कर रहा हूं, तो मैंने 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिए, तो मैं थ्योरेटिकली कैसे हासिल करूंगा? इन दोनों को कंबाइन करूंगा, 44 हासिल होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड तो 44 ग्राम आ गया है। अब मैं एक्सपेरिमेंटली हासिल करना चाहूं, तो एक्सपेरिमेंटली तो मैं ये दोनों लैब में जाऊंगा, इन दोनों को लैब में केमिकली कंबाइन करूंगा। अच्छा, एक्चुअल जब हासिल करूंगा, तो मैं जब एक्चुअल यील्ड हासिल करूंगा तो मैं इससे एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो जब आप लैब में जाते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो ना, तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट लैब में फर्स्ट रूल क्या होता है कि आप बीकर में कुछ भी जब डालते हो ना, सबसे पहला उसूल ये है कि उसके बाद आप दूसरा स्टेप वॉशिंग करेंगे। क्यों? आपको बीकर में नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट उसमें रह जाता है, तो जब आप वॉशिंग करते हो तो उसमें वो रिएक्टेंट जाया हो जाएगा।
तो जब रिएक्टेंट जाया हो जाएगा तो क्या प्रोडक्ट फिर उतना ही बनेगा? नो, प्रोडक्ट फिर कभी भी उतना नहीं बनेगा। दूसरी बात, आप क्या करते हो? टाइट्रेशन करते हो। टाइट्रेशन फ्लास्क में फिल्ट्रेशन करते हो। फिल्ट्रेशन जब आप करते हो तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्टर पेपर पर कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज रह जाती है, क्लियर सोल्यूशन नीचे। फिल्टर पेपर आप फेंकते हो, इसका मतलब कि उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आया हुआ, तो उससे भी रिएक्टेंट कम हो गया। तो अगर रिएक्टेंट कम हुआ तो क्या प्रोडक्ट फिर इतना बनेगा? नहीं, इससे कम बनेगा। ये जो फिल्ट्रेशन में रिएक्टेंट्स आया हो जाता है, जो वॉशिंग में रिएक्टेंट्स आया हो जाते हैं, जो हम लैब में मैकेनिकल वर्क करते हैं ना, इन चीजों की वजह से जो रिएक्टेंट्स आया हो जाता है, इसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आता है। इसको देखिए, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू व्हाट? नंबर फर्स्ट क्या है? मैकेनिकल लॉस, जिसमें टाइट्रेशन और वॉशिंग, और इसमें एक और भी ऐड कर लिया अभी मैंने, क्या फिल्ट्रेशन। ये जब आप फिल्ट्रेशन करते हो, वॉशिंग करते हो ड्यूरिंग टाइट्रेशन, तो इन चीजों में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट जाया हो जाता है, जिससे फिर एक्चुअली क्या आता है का। दूसरा रीजन, साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। देखिए, ये पॉइंट जरा टेक्निकल है। ये जो साइड प्रोडक्ट होता है ना, रिएक्शन में आपको साइड प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा। आप खुद सोचें, फिर इसके हैं 32, इसके हैं मेन प्रोडक्ट ये है 44, अगर इसमें साइड में कुछ प्रोडक्ट बन जाता तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट तो उस साइड प्रोडक्ट में चला जाता, तो फिर आपका मेन प्रोडक्ट जो था उसका यील्ड 44 रहता या 44 से कम रहता? 44 से कम रहता। तो इसका मतलब ये है कि जब साइड प्रोडक्ट बन जाता है, तो साइड प्रोडक्ट क्या होता है? जो आपके दो केमिकल्स कंबाइन करने से जो मेन प्रोडक्ट बनता है, उस मेन प्रोडक्ट्स के अलावा जो चीज बनता है उसको साइड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यार, वो जब साइड प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जाया हो जाएगा ना, वहां चला जाएगा ना, तो आपके मेन प्रोडक्ट का एक्चुअल यील्ड क्या हो जाएगा? कम। तो एक्चुअल यील्ड में जो सेकंड रीजन है जिसकी वजह से डिक्रीज आता है, वो क्या होता है? वो होता है साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये भी हुआ। थर्ड फैक्टर ये है कि अगर रिएक्टेंट फुल बाय फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ऑब्वियस है कि अगर रिएक्टेंट फुल बाय फुल प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे तो फिर भी एक्चुअल यील्ड कम हो सकता है। और रिएक्टेंट क्यों फुल बाय फुल प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे? ये जो मैकेनिकल लॉस में हमने चीजें पढ़ी, ये भी है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन कंडीशंस। देखें, किसी भी रिएक्शन के लिए कंडीशंस चाहिए होते हैं कि आपने टेम्परेचर इतना रखना है, कंसंट्रेशन इतना रखना है, प्रेशर इतना रखना है। तो ये सारे कंडीशंस अगर आप फेवरेबल नहीं रखेंगे ना, अगर कंडीशंस आप सारे परफेक्ट फेवरेबल नहीं रखेंगे एक केमिकल रिएक्शन के लिए, तो उसकी वजह से फिर रिएक्शन, वो रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। तो अगर रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे तो फिर तो प्रोडक्ट कम बनेगा कि नहीं? तो एक्चुअल यील्ड कम आएगा कि नहीं? तो ये भी एक रीजन हुआ जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट जो इसमें लिखा है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, तो अगर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का तो बहुत एक सिंपल सी बात है, थर्मोकेमिस्ट्री में फिर आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इतना कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शंस में कभी भी रिएक्टेंट फुल बाय फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में फुल बाय फुल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, तो एक्चुअल यील्ड जो बनेगा वो कम बनेगा कि नहीं? बिल्कुल एक्चुअल यील्ड कम बनेगा। सो दीज आर द रीजंस दैट्स व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इसी तरतीब से ये सब कुछ ऐसे लिखना होगा। तो ये आपका पूरा टॉपिक आ गया है यील्ड का, जिसके जो कि आपके इसके सारे के सारे आपको ये तैयार नोट्स भी मिल गए, और इसके नीचे मैंने आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ पर समझा दिया है। सही है? सो दैट इज ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर अलिफ से ये तक फुल बाय फुल समझ आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, और आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स इसमें मिले होंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।